नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें पहले अध्याय में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन और शिक्षा के बारे में पढ़ा और दूसरे अध्याय में हमने उनकी पहली नौकरी और अमेरिका के प्रस्थान के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे भारत वापसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लंदन जाने का निर्णय लिया, जहां कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन तथा अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया। इसी बीच उन्होंने बड़ौदा के कोषाध्यक्ष को पत्र लिखा कि उनका मासिक वजीफा उनके लंदन के पते पर भेजा जाए, पर वहां के अफसर लोग उनका वजीफा बढ़ाने को तैयार नहीं थे। उनसे तुरंत भारत वापस आने को कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर इन नए हालातों से उदास हो गए और बेमन से उन्होंने अपना सामान थॉमस कुक एंड सन्स द्वारा बम्बई भिजवाया तथा खुद केसरे हिंद जहाज से स्वदेश रवाना हो गए। कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जिस जहाज से उनका सामान आ रहा था वह बीच समुद्र में डूब गया। उस सामान में उनकी कई कीमती पुस्तकें थीं जो उन्होंने अमेरिका में एकत्रित की थीं। डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को बम्बई भारत वापस पहुंचे। अनुबंध के अनुसार बाबा साहब को बड़ौदा जाना था, पर उनके पास बड़ौदा जाने के रुपए नहीं थे। तभी उन्हें यह शुभ समाचार मिला कि उनके सामान के खो जाने पर उन्हें बीमे के 2000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कुछ रुपए अपनी पत्नी को दिए और स्वयं बड़ौदा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने तार द्वारा अपने आने की सूचना बड़ौदा भेज दी थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ इस समाचार से बहुत खुश थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई को स्टेशन लाने के लिए अपने अधिकारियों को कहा, पर कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। आखिर अछूतों को कोई क्यों लेने आता? दोनों भाई शहर में रहने के लिए जगह ढूंढते रहे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अपनी जाति नहीं बताएंगे और इस तरह उन्हें एक पारसी होटल में रहने को जगह मिल गई। डॉक्टर अंबेडकर को महाराज की फौज में सचिव की नौकरी मिल गई। यह एक सम्मानजनक नियुक्ति थी, पर महाराज के चपरासी और क्लर्क ऐसा नहीं सोचते थे। वे हमेशा उनकी फाइलें मेज पर फेंक कर देते थे ताकि कहीं वे उस अछूत व्यक्ति से छू न जाएं। डॉक्टर अंबेडकर को कभी भी दफ्तर में पानी नहीं पिलाया जाता था। वह अपना खाली समय पुस्तकालय में बिताते थे। इस पक्षतापूर्ण व्यवहार के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी शांति व धैर्य नहीं खोया। इसी बीच जिस होटल में वे रह रहे थे, वहाँ के मालिक को उनकी जाति के बारे में पता चल गया और उसने उन्हें होटल से निकाल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने महाराज को अपने रहने की समस्या के बारे में बताया। महाराज ने अपने दीवान से इस विषय में बात की, पर दीवान ने अपनी मजबूरी बताई कि वे अंबेडकर की मदद नहीं कर सकते। अपनी इस स्थिति से डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उस शिक्षा भी उनके जाति के साथ हो रहे भेदभाव को दूर नहीं कर पाई। आज भी लोग उन्हें अछूत ही मान रहे हैं। वर्ष 1917 में उन्होंने बम्बई वापस लौटने का निश्चय किया। बम्बई में उन्होंने अपने साथ हो रहे इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने गुरु व परामर्शदाता केलुस्कर को बताया। श्री केलुस्कर जी के एक मित्र प्रोफेसर जोशी जी बड़ौदा में थे। वह अंबेडकर को अपने घर रखने को तैयार भी हो गए, पर जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे तो स्टेशन पर उन्हें जोशी जी का पत्र मिला कि उनकी पत्नी किसी अछूत व्यक्ति को घर में नहीं रखना चाहती। डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत बम्बई वापसी का टिकट ले लिया। वह और शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहते थे। बम्बई में उनसे अछूतों के लिए होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने को कहा गया, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इस समय उनके लिए नौकरी करना जरूरी था। उन्हें छोटे मोटे कई काम करने पड़े। उन्होंने शेयर सलाहकार का काम भी शुरू किया, पर जब लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चला
तो उन्होंने उनके पास आना बंद कर दिया। इसी बीच डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रांड रसल की पुस्तक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एक आलोचनात्मक लेख लिखा, जो इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। इसी तरह उनके कई लेख व निबंध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे, पर वह अब भी एक सम्मानजनक नौकरी की प्रतीक्षा में थे। आखिरकार भाग्य उन पर मुस्कुराया। उन्हें बम्बई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के एक रिक्त स्थान के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत उस पद के लिए आवेदन दिया। उन्होंने प्रोफेसर एडविन कॉनन का हवाला भी दिया। उस पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार थे, पर डॉक्टर अम्बेडकर को उस पद के लिए चुन लिया गया। अस्पृश्य जाति का होने के बावजूद उन्हें उनकी विशेष योग्यताओं के कारण इन्हें अर्थशास्त्र के अस्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति मिल गई। उन्होंने 450 रुपये मासिक वेतन पर 11 नवंबर 1918 को पद ग्रहण किया। आरंभ में छात्रों ने अस्पृश्य जाति के लेक्चरर की कक्षा में जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, पर अम्बेडकर जी पूरी निष्ठा व लगन से अपना कार्य करते रहे और जल्द ही अपने विस्तृत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गए। छात्रों के संग उनकी घनिष्ठता व आत्मीयतापूर्ण व्यवहार बढ़ने लगा। छात्र उनके व्याख्यान सुनने को लालायित रहने लगे। यहाँ तक कि अन्य कॉलेजों के छात्र भी उनके व्याख्यान सुनने के लिए आने लगे। उनके जो सहकर्मी उनके साथ भेदभाव करते थे, धीरे धीरे वे सभी इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को भूलने लगे। वे समानता की संघर्ष की राह पर आगे बढ़ने लगे। अपने खाली समय में वे आसपास के पिछड़े इलाकों में जाते और पिछड़े व निराश लोगों में जागरूकता फैलाते, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करते। इसी दौरान उनका परिचय महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज से हुआ, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे तथा पिछड़ी जाति के लोगों से हमदर्दी रखते थे। शिवाजी की फौज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहते थे। वह डॉक्टर अम्बेडकर को दलित जाति के लोगों के लिए कार्य करने और उनकी उन्नति के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को एक पत्रिका निकालने को कहा जो इसी कार्य में सहयोग दे। उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूक नायम नामक मराठी पाक्षिक पत्र निकाला। इस पत्रिका के लिए उन्होंने स्वयं चंदा एकत्रित किया। डॉक्टर अम्बेडकर को अब भी अपनी उस डिग्री की कमी महसूस होती जिसे वे लंदन से प्राप्त नहीं कर सके थे। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से पता किया कि क्या अब भी उन्हें दाखिला मिल सकता है। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि वे अभी लंदन जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 5 जुलाई 1920 को अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर लंदन जाने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने मित्र नवल भथेना से 5000 रुपये उधार लिए। कोल्हापुर के साहूजी महाराज से भी उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता ली। तो दोस्तों, ये था अध्याय 3 जिसमें हमने भारत वापसी के बारे में पढ़ा। अब हम चौथे अध्याय में लंदन रवानगी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।